देश में धर्म अध्यात्म की अपनी महत्ता में प्रभु श्री रामचंद्र जी की शिक्षा स्थली विश्वामित्र मुनि के खासकर जिस तरह से कहा जा सकता है कि आश्रम में तारका की नगरी बक्सर में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जिस तरह से वध किया था, माता अहिल्या का उद्धार की नगरी बक्सर में आज यहाँ सुशोभित है सनातन महासम्मेलन। सनातन महासम्मेलन में बक्सर को बिहार का आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाए, पंडित पुरोहित पुजारियों की दयनीय आर्थिक स्थिति में सुधार, ब्राह्मणों का अध्यात्म और बौद्धिक शक्तियों का समाज कल्याण। हमारे साथ हैं कुछ लोग, जरा गौर से अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मणों के का आध्यात्मिक और बौद्धिक शक्तियों का समाज कल्याण में उपयोग के साथ साथ सनातन महासम्मेलन विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर के पावन धरती पर आयोजित है। उत्तरायणी गंगा के तट पर आज ये सनातन समाज के लोग जो यहाँ जुटे हैं, क्या कहेंगे? आज जो है ये सनातन महासम्मेलन जो है ये एक तरह से उस समाज को मैसेज देने के लिए है कि जो ब्राह्मणों के बौद्धिक शक्ति है उसको समाज कल्याण में कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि ब्राह्मण जो है आज से नहीं सनातन काल से जो है समाज कल्याण के लिए ही काम किए हैं और आज भी करते आ रहे हैं। इसके अलावा जो है ये जो बक्सर जो है जिसका स्वर्णिम इतिहास रहा है, धार्मिक रूप से भी देखा जाए, ऐतिहासिक रूप से भी देखा जाए, और बक्सर को आध्यात्मिक राजधानी बनाने के जो मांग है चौबे जी का वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि बक्सर का जब तक विकास नहीं होगा तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। सनातन सम्मेलन पर राजनीति भी हो रही है क्या? सनातन पर राजनीति करने वाले बहुत हैं, हमेशा से होता रहा है, लेकिन धर्म जो है एक शिक्षा का पार्ट होता है और जब तक लोग धार्मिक नहीं होंगे तब तक शैक्षणिक रूप से समृद्ध नहीं होंगे। अभी सनातन ही ऐसा है जिससे विश्व की शांति हो सकती है और यह तय है कि बक्सर जो है हमेशा से सनातन नगरी है और इसका विकास होना चाहिए। हम लोग धन्यवाद देंगे, बधाई के पात्र हैं अपने चौबे जी जो कि अच्छा खासा अपना जो है शिक्षा लेने के बाद व्यवसाय नौकरी छोड़ने के बाद आपकी सेवा के लिए सनातन के लिए जागृत हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और हम लोग चाहेंगे कि सब लोग मिलें और बक्सर को इसकी राजधानी बनाई जाए। उठने लगी है अब अध्यात्म की राजधानी बक्सर हो। बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच जो है IAS अधिकारी जो हमारे विनोद चौबे सर हैं, उन्होंने इतनी बड़ी पद को भी त्याग किया और ये जो उनकी मांग है ये अपने आप में बड़ी देश के लिए हमारे राज्य के लिए हास्यास्पद स्थिति है कि बक्सर जो अपने आप में पौराणिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में और ऐतिहासिक रूप में अपने आप में ये किंवदंती है कि सब लोग जानते हैं, उसके बावजूद भी हमें मांग करना पड़ रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है। आप तो युवा हैं जी, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, नौकरी चाकरी करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में और मैं आया तो पता चला कि इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन महासम्मेलन, इससे क्या हुआ कि बक्सर को सांस्कृतिक नगरी आध्यात्मिक से जोड़ा जाना मतलब किया जा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ और इसके आयोजक जो श्री विनोद कुमार चौबे जी हैं बहुत ही आगे चढ़ बढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और युवाओं को भी जोड़ रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। क्या आप लोग आयोजन? ये सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद और जो भी हमारे इस पूरे बक्सर जिला नहीं शाहाबाद के जो हमारे सनातनी लोग हैं आज इस नगर भवन में इकट्ठा हुए हैं हमारे आदरणीय गार्जियन विनोद चौबे जी के सानिध्य में। तो हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि बक्सर जिस प्रकार अयोध्या, काशी और ये प्रयागराज का विकास हुआ है, हमारे बक्सर नगर का भी उसी प्रकार एकदम धार्मिक रूप में विकास होना चाहिए। और चौबे जी ने जो प्रयास किया है अपने IAS की नौकरी छोड़ करके और बक्सर के ही विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए हम लोग सभी लोग इनको धन्यवाद देते हैं। सभी लोग इनसे आशा रखते हैं कि ऐसे ही हम लोगों का विकास होगा। वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा पाठ जी अब बक्सर में गूंजने लगा। पहले से ही यहाँ ऋषि महर्षियों का क्षेत्र रहा है महाराज, आज से कि बहुत पहले से यहाँ बक्सर में विश्वामित्र मुनि रहते थे, चौसा में च्यवन ऋषि, जमनिया में जमदग्नि ऋषि है, ये तो सब ऋषियों का क्षेत्र रहा है पहले से ही तपस्या से। ये सनातन धर्मी जो है ये सबका कल्याण चाहते हैं, विश्व का कल्याण हो हम लोग का नारा है और सनातन धर्मी एक हो। अध्यात्म की नगरी में अध्यात्म की राजधानी
बड़ा मांग है। आप पिछले दिनों माननीय राज्यपाल महोदय से मिले थे, तो क्या कहेंगे? देखिए, आप बार बार सब लोगों से एक प्रश्न कर रहे हैं कि राजनीतिक स्थिति क्या है। तो देखिए, ये राजनीतिक मंच नहीं है, उसका ही प्रभाव है कि इस मंच पे बक्सर की सारी जनता आ गई है। मंच पे जनरली बड़े बड़े जो नेता रहते हैं, बड़े बड़े महात्मा रहते हैं, वो बैठते हैं, उनका भी अपना महत्व है। लेकिन मेरी नज़र में जो जनता है, जो लोग हैं यहाँ के, वो सबसे बड़े हैं। आज हमारे लिए कोई पूछा कि आपके यहाँ कौन वीआईपी आ रहे हैं, तो मैं बोला कि जो भी इस मंच पे आएंगे, जो भी इस सभा में आएंगे, मेरे लिए वो सारे वीआईपी हैं। तो सब जनता के साथ ही किसी मुहिम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी आपका जो एम्बिशन है, उद्देश्य है, उसको जनता की मदद से इस डेमोक्रेटिक कंट्री में पूरा कर सकते हैं। सम्मेलन, हाँ, सोच कहाँ से आई और खास करके बक्सर विकसित हुआ है क्या? देखिए, बक्सर, जहाँ तक बक्सर का सवाल है, यही तो मैं मांग कर रहा हूँ कि जो समय से हम पीछे रह गए हैं, आप देश के किसी अन्य हिस्से से तुलना करें या विदेशों से तुलना करें, तो बक्सर बहुत ही पीछे रह गया है। तो इस समय की जो दूरी है, जो विकास में हम पीछे रह गए हैं, उसको कैसे मेकअप किया जाए, कैसे कवर किया जाए। तो ये एक तरीका है कि हम जो हमारे पास है, हम उन संसाधनों का इस्तेमाल करें। यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि आईटी हब बनाया जाए, लोग बोल रहे हैं इंडस्ट्री लाया जाए। जरूरत नहीं है अभी तत्काल उसकी। जो हमारे पास है, हमारे पास क्या है, ये एक सनातन की धरती है, भगवान की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है। तो उस चीज़ को हम इस्तेमाल करके उसको हम उपयोग में लाकर और इसको हम एक आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र बना सकते हैं। तो जो यहाँ की लोकल समस्याएं हैं, उसका भी समाधान होगा। देश को एक बौद्धिक दिशा मिलेगी, आध्यात्मिक दिशा मिलेगी। तो यही सब विचार करके हम इस मुहिम को चालू किए हैं। तो परिचय तो मेरा यहाँ पे लगा ही हुआ है, आप देख लीजिए उससे। तो निश्चित तौर पर देखिए, विनोद चौबे जी हैं, सोच बड़ी है, राजनीतिक मंच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक सनातनी कार्यकर्ता और उसके समर्थक के नाते यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हम सब गौरवशाली हैं कि जिस संस्कृति की कभी पूरे विश्व में जय होती थी, बीच के कालक्रम में कुछ कारणों से हम जरूर शिथिल हुए, नकारात्मक शक्तियाँ हावी हुई उस संस्कृति के विनाश के लिए। लेकिन आज फिर देश जग रहा है और उसी देश के जगने की कड़ी में बक्सर के लोग भी जग रहे हैं। और बक्सर का जो एक अपना सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व रहा, उसका पुनर्जागरण हो, उसकी पुनर्स्थापना हो, इसके लिए आज सभी लोगों ने एक आयोजन किया है। मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में सहभागी हूँ। बक्सर को विकसित करना है निश्चित। मैंने कहा, जिस दिन बक्सर का आध्यात्मिक सांस्कृतिक गौरव उपलब्ध हो जाएगा, पुनर्स्थापित हो जाएगा, सारे प्रकार के विकास हो जाएंगे, ये तय मानिए। आज बक्सर के सनातन सम्मेलन से, इस तरह से महासम्मेलन का आयोजन है, एक सवाल उठ रहा है। आप सत्ताधारी दल बिहार में हैं कि अध्यात्म की राजधानी बक्सर बनाया जाए, मांग को प्रस्तावित आप लोग करेंगे सरकार? हमने खुद भी मांग किया है कि प्रभु राम की जन्मभूमि अयोध्या स्थापित हो गई, माता सीता की प्रकट भूमि सीतामढ़ी व्यवस्थित हो गई, बीच में, दोनों के बीच में प्रभु राम और लक्ष्मण की शिक्षण भूमि बची हुई है। अब इसकी बारी है, इसके लिए हम सब लोग लगने वाले हैं, पहले से भी लगे हैं और इसका कल्याण होगा, तय। कह रहे हैं कि गैर राजनीतिक है, लेकिन जदयू और भाजपा, हम लोग देखिए, हम लोग सनातन के उत्थान के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। खासकर बिहार की सबसे पुरातन स्थलीय अगर कोई है तो बक्सर है। बक्सर का इतिहास काफ़ी पुराना है, बेदगर्भापुरी के रूप में भी लोग जानते हैं, व्याघ्रासर के रूप में भी जानते हैं। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि बिहार में सीतामढ़ी में 700 करोड़ का प्रोजेक्ट आया, तो क्या बक्सर जो है उसे अछूता रहेगा? बक्सर में भी बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास होना बाकी है। अभी 13 करोड़ का जो है, अभी हमारे नीतीश मिश्रा जी ने यहाँ प्रोग्राम दिया है रामलीला घाट के लिए। तो हम लोग चाहते हैं कि महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर यहाँ स्थापित हो, और जिस तरह से अयोध्या में केवल सनातन के उत्थान से केवल धर्म का नहीं, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल जाके देखिए अयोध्या में स्थापित हो गए। तो सबके लिए ये महासम्मेलन जो बनाया गया है, अभी आज प्रस्ताव पारित हो रहा है। विनोद चौबे जी को मैं बधाई देता हूँ कि ऐसे महासम्मेलन को, जहाँ की पटना में बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन इनके लिए मैं चाहता हूँ कि बक्सर के सभी लोग एकजुट होकर इनके लिए तैयार हो और महासम्मेलन के माध्यम से
हम लोग बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सबको हम लोग संदेश दें कि यहाँ महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर स्थापित हो और बक्सर की जनता के लिए सभी तबके के लोगों का विकास होगा। एक लोगों का विकास नहीं होगा, केवल धर्म से जुड़े लोगों का विकास नहीं होगा, सभी लोगों का विकास होगा, चाहे व्यवसायी हो या अन्य जनता हो। यहाँ एक पर्यटन स्थल घोषित हो जाएगा तो सबसे बड़ा विकास का साधन बिहार में बक्सर होगा, क्योंकि सरकार मोहर मार दी आपके कार्यक्रम पर। अच्छा, आप पार्टियों के नेताओं को देख के बोल रहे हैं? हाँ, नेताओं को देखिए, देख के। इसमें सब पार्टी, सब धर्म, मतलब हिंदू धर्म से जो भी लोग हैं, सब जाति के लोग हैं, तो कोई एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। हाँ, देखिए, अब जैसे भाजपा की बात किया आपने, जदयू की बात किया, तो ये पहले से ही सनातनी है, सनातन विचारधारा को ही लेके चल रहे हैं। और जैसे दूसरी जो हमारी, आपको बताया कि कैसे आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाए, तो दूसरी मांग ये थी कि जो हमारे यहाँ जो पंडित पुजारी हैं, पुरोहित हैं, समाज में उनकी जो आर्थिक हालत है वो सबसे दयनीय है। ये सारी पार्टियों के लोगों को मालूम है, चाहे वो लोजपा के लोग हों, चाहे वो जदयू के, चाहे भाजपा के। तो उनकी आर्थिक हालत को कैसे सुधारा जाए, इसको लेकर भी मैं मुहिम चला रहा हूँ। उनको सरकार की ओर से 25 से 30 हज़ार रुपये का मैंने मांग किया है, जो ज्ञापन मैंने राज्यपाल महोदय को दिया है कि उनकी आर्थिक मदद किया जाए, जिससे कि वो थोड़ा आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, तो वो समाज में अपना जो कंट्रीब्यूशन है, जो अपना योगदान है, वो बेहतर ढंग से दे सकते हैं। धर्म के प्रचार प्रसार में जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उसको और सही ढंग से, अच्छे ढंग से करा सकते हैं। आज जिले के कोने कोने से खासकर सनातनी समाज के लोग पहुँचे और किस तरह से प्रस्ताव, आज कितना प्रस्ताव पारित किया गया है? बहुत सारे विचार मेरे मन में है और कुछ का तो वर्णन यहाँ किया हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो कि हमें जब अभी मौका मिलेगा तो मैं उसका खुलासा करूँगा। और मैं चाहूँगा कि मेरे जो भी प्रपोजल है, और मुझे उम्मीद है कि बक्सर की सारी जनता इससे सहमत होगी और उसको हम ज्ञापन के रूप में सरकार के पास भेजेंगे। तो देखिए, सनातन महासम्मेलन के माध्यम से आध्यात्म की नगरी बक्सर में आज जिस तरह से आध्यात्मिक राजधानी बक्सर को घोषित किए जाने की मांग प्रारंभ हुई है, निश्चित तौर पर बिहार में जिस तरह का ये सनातन सम्मेलन आज बक्सर में आयोजित किया गया है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की शिक्षा स्थली, माता अहिल्या की नगरी, और यहाँ विश्वामित्र मुनि के आश्रम से आज एक बड़ा संदेश बिहार में सनातन समाज के लोगों ने देने का प्रयास किया है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।